इच्छाधारी सांप का हिंदी कहानी। दोस्तों, एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम राहुल था। राहुल बहुत मेहनती और समय पर सबका काम पूरा करने वाला था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह जब भी मौका मिलता था वह किसानों की मदद करता था और उनसे कुछ पैसे कमाता था। एक दिन राहुल ने अपने किसान मित्र से सुना कि जंगल में एक अजीब सा सांप रहता है जिसे इच्छाधारी सांप कहा जाता है। इस सांप की कथाएं बहुत प्रसिद्ध थीं और लोग कहते थे कि इसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। राहुल को यह सुनकर बहुत रोचक लगा और वह तुरंत उस सांप के पास जाने का फैसला कर लिया। राहुल जंगल के रास्ते में चलते चलते बहुत थक गया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और अग्रसर ही था। आखिरकार उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया और उसने वहां जाकर बैठ गया। बैठते ही उसे वह इच्छाधारी सांप दिखाई दिया। सांप ने राहुल से पूछा, तू क्यों यहाँ आया है? राहुल ने उस सांप को देखते ही अपनी इच्छा बताने के लिए बेताबी से कहा, मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जो मेरे और मेरे परिवार के भाग्य को सुखी और समृद्ध करेगा। मुझे इच्छा पूर्ति की शक्ति चाहिए और मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। सांप मुस्कुराते हुए बोला, राहुल, मैं तेरी इच्छा पूर्ति में तुझे मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। राहुल उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त है, वह कृपया बताएं। सांप ने जोरदार आवाज में कहा, मेरी एकमात्र सांपनी हकीकत है कि मैं सिर्फ वह काम कर सकता हूँ जिसे तू निर्धारित करेगा। इसलिए अगर तू मेरे पास आया है तो तू मेरे सभी आदेशों का पालन करेगा और मेरे इच्छानुसार कार्य करेगा। क्या तू इस शर्त को मान सकता है? राहुल ने सोचा, फिर उसने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं इस शर्त को मानता हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। उस समय सांप ने राहुल को एक चिट्ठी दी और कहा, यह चिट्ठी तेरे लिए मेरे पहले कार्य का निर्देशन है। ध्यान से पढ़े और उसे पूरा करें। राहुल ने चिट्ठी को खोला और देखा कि उसे एक दूरस्थ गांव में एक राजमहल में एक अद्भुत मणि को लेने के लिए जाना है। मणि कहानी में कहीं बताई गई थी और उसकी शक्ति सुनिश्चित रूप से राहुल के लिए समृद्धि और सुख का स्रोत बन सकती थी। राहुल अपने निश्चय से बहुत खुश था और उसने तत्परता से उस यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने उपयुक्त सामग्री, खाद्य और एक घोड़े की सवारी की व्यवस्था की। राहुल अपनी यात्रा शुरू करते ही अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा। वह राजमहल पहुंचकर अनुमानित स्थान पर मणि को ढूंढने को डालते हुए अपने लक्ष्य में खरा उतरा, जिससे वह मणि को हासिल कर लिया और अपना जीवन सुखमय बनाया और अपने परिवार का जीवन आनंद से भर दिया और सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।